एक्सक्यूज़ मी। सभी उस इंसान को देख के दंग रह गए। यान्वी की माँ, यामिनी और रजत। यान्वी? सभी ने यान्वी के पास आके यान्वी को गले लगाया। यामिनी, तुमने तो कहा था तुम 2 महीनों के बाद आओगी। यान्वी, मुझे तुम सभी को सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। आप सभी कंफ्यूज होंगे, सो लेट मी क्लियर। फ्लैशबैक ऑन द डे ऑफ यान्वी सुसाइड। जब यान्वी सुसाइड करने लगी तब उसने अपनी हाथ की कलाई काट ली। उसका पूरा शरीर खून से भर गया और वो धीरे धीरे अपनी होश खोने लगी। उस वक्त कमरा बंद था। यामिनी और रजत उसे देखने आए तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने यान्वी को खून से लथपथ हुए बेहोश फर्श पे देखा। उन्होंने जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल। जैसे ही यान्वी हॉस्पिटल पहुंची, उसे आईसीयू में एडमिट किया गया। एक लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर निकले और कहा कि वह अपना बहुत सारा खून खो चुकी है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो ज़रूर हमें बताएं। एक्सक्यूज़ मी, एक औरत ने पीछे से कहा। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ डॉक्टर, तो प्लीज़ आप नर्स के साथ जाइए। कुछ देर के बाद यान्वी खतरे से बाहर थी उस औरत की वजह से। यामिनी की माँ, यामिनी और रजत, हम नहीं जानते हम आपको किस तरह धन्यवाद करें। आपकी वजह से आज यान्वी की जान बची है। वह सभी आपस में बातें कर रहे थे कि उन्होंने किसी के चिल्लाने और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी। जब वो कमरे में आए तो उन्होंने यान्वी को रोते हुए देखा। यान्वी, मैं जीना नहीं चाहती, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं इस दुनिया के ऊपर एक बोझ हूँ। यामिनी, चुप हो जाओ यान्वी, मत रो। तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी ही होगी। तुम्हें तो इस औरत को धन्यवाद करना चाहिए। तो वो लेडी सामने आई और उसने अपने चेहरे से अपना नकाब हटाया। सभी उसे देख के दंग रह गए। यामिनी, आपके चेहरे को क्या हुआ? ये कैसे जला? लेडी, मैं एक एसिड अटैक विक्टिम हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो कुछ लड़कों ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे चेहरे के ऊपर एसिड फेंक दिया था। लेकिन इससे मेरी ताकत, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी ब्यूटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ये थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि मैं सुंदर हूँ अपने दिल से। यान्वी, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुंदर हो, तुम जैसे भी हो। तुम्हारे अंदर की सुंदरता तुम्हारे चेहरे के सुंदर होने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी इंसान के पास सुंदर चेहरा हो सकता है, लेकिन हर इंसान के पास सुंदर दिल नहीं हो सकता। क्या दूसरों के कहे वो बुरे शब्द तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोस्तों के प्यार से ज़्यादा मजबूत हैं? नहीं ना? तो अपने आप पे विश्वास करो। उस औरत की बातें सुन के यान्वी में एक नई तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने दूसरे लोगों की मदद करना और उन्हें मोटिवेट करना शुरू कर दिया। आज प्रिया की अपॉइंटमेंट बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ थी। डॉक्टर उसकी सर्जरी करने के लिए मान गए थे, इसलिए आज वो उस डॉक्टर के क्लिनिक में जा रही थी। टाइम स्किप एट डॉक्टर्स क्लिनिक। प्रिया, डॉक्टर कब आएंगे? दूसरे डॉक्टर, बस कुछ ही समय में वो यहाँ होंगे। देखिए, वो आ गए। जब प्रिया और प्रिया के पेरेंट्स ने पीछे मुड़ के देखा तो वह डॉक्टर को देख के हैरान रह गए। प्रिया, तुम? ये जानने के लिए कि वो इंसान कौन था, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।